हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। वेलकम टू नीट एग्जैक्ट नॉलेज। दोस्तों, अब नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। थोड़े दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो कम मार्क्स वाले होते हैं वो अपने मार्क्स पे बेस्ट कॉलेज ले लेते हैं, और जो ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं वो अपने मार्क्स पे बेस्ट कॉलेज नहीं ले पाते। दोस्तों, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि कम मार्क्स वाले ने अच्छा कॉलेज ले लिया और ज़्यादा मार्क्स वाले को बेकार कॉलेज मिला, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, बस ये है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है अच्छे से काउंसलिंग की, तो आप अपने नंबर पर जो बेस्ट कॉलेज होगा, जो बेस्ट सीट होगी, आप वो नहीं ले पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, काउंसलिंग मास्टर सीरीज़। इसमें मैं कई सारे एपिसोड लेकर आऊँगा, जिसमें मैं कई सारे काउंसलिंग के आपको स्ट्रेटेजीज बताऊँगा। ये पहला एपिसोड है। इसमें मैं आपको काउंसलिंग का बेसिक बताने वाला हूँ, फर्स्ट राउंड से लेकर स्ट्रे वैकेंसी तक, जो ऊपर ऊपर कैसे काउंसलिंग होती है। इसके बाद मैं कई सारी स्ट्रेटेजीज लेकर आऊँगा, जो स्ट्रेटेजीज कई सारे काउंसलर्स यूज़ करते हैं। तो आपको किसी काउंसलर को भी अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कई सारे बच्चे काउंसलर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि 30,000 40,000 अलग अलग रेट लेते हैं। अगर आप इन सारे एपिसोड्स को अच्छे से देखकर अच्छे से समझते हो, तो आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से पूरा एंड तक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो चल रही है वो है ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग। और ये कौन सी वेबसाइट पर होती है? www.mcc.nic.in। आपको इस पे जाना है, इस वेबसाइट पे। इसमें जाके जब भी डेट आएगी MIC की तरफ से, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करनी है, और पेमेंट ऑफ फीस में रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। दोस्तों, जब आप स्टेट में करोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जब आप काउंसलिंग करोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आ जाएगा, वो भी मैं आपको अपनी वीडियोज़ में इन फ्यूचर बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन कितना होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए? अगर आप जनरल से हो तो आपको लगेंगे 11,500 रुपये। अगर आप OBC, SC या ST से हो तो तीनों के सेम हैं, जो कि है 5,500 रुपये। उसके बाद सबमिशन ऑफ चॉइसेस। बहुत सारे कॉलेज के नाम आएंगे, आपको उनमें से चॉइस करनी पड़ेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, और आपको उन्हें एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना पड़ेगा कि मुझे ये कॉलेज सबसे पहले, इसके बाद अगर ये नहीं मिलता तो फिर ये। आपको इस तरह से इन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे। उसके बाद लॉक करना पड़ेगा चॉइसेस को। कई सारे लोग सबमिशन करके छोड़ देते हैं पर लॉक नहीं करते, तो आपको लॉक भी करना पड़ेगा चॉइस को। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग होगा रिजल्ट का। अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मान लो आ गया। अब राउंड 1 सीट अलॉटेड। अब दो चॉइसेस बनती हैं यहाँ पे। मान लो कि आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, ठीक है। अब आपको सीट मिल गई तो आप क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर और कंप्लीट करोगे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़। अगर आप ये नहीं करते हो, नो, तो यानी कि आपका माना जाएगा वो फ्री एग्जिट, यानी कि आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हो। इसीलिए अगर आपको राउंड 1 में सीट मिले तो आपको रिपोर्टिंग वहाँ पे जाके उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि किसी भी कॉलेज में रिपोर्टिंग का मतलब अलग होता है और ज्वाइनिंग का मतलब अलग होता है। रिपोर्टिंग का मतलब सिर्फ आप जाके वहाँ पे बता दो कि हाँ मुझे कॉलेज मिला है, और हल्की फुल्की एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं वो कंप्लीट कर दो। और ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि हाँ आपने वो सीट ले ली है और अब आप उसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो। अगर रिपोर्ट करोगे तो उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो, ज्वाइनिंग के बाद नहीं डाल सकते। इसलिए रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग में अंतर होता है। तो अगर आपको सीट मिली है तो आप वहाँ जाके रिपोर्ट करो, अगर नहीं करोगे तो आपको फ्री एग्जिट काउंसलिंग वाले समझेंगे। अब मान लेते हैं आपने रिपोर्टिंग कर ली। अगर आप मान लो आपको जो यहाँ पर राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला पर आपको पसंद नहीं आया, पर फिर भी आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, यानी कि राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे अब रिपोर्टिंग ही नहीं करोगे तो आपको वो फ्री एग्जिट समझेंगे। अब अगर मान लो राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिलती है, इसके बाद क्या होगा? आफ्टर राउंड 1, जब ये राउंड 1 खत्म हो जाएगा, एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे फॉर राउंड 2। अब जैसे मान लो आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं था, जैसे मान लो किसी किसी को लगता है कि मैं राउंड 1 में एडमिशन नहीं होगा,
तो वो क्या करते हैं, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं है, सीधा राउंड 2 में आते हैं। तो राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर से वही सब रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, ये सब करना पड़ेगा। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा? एक तो न्यू कैंडिडेट्स, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, और फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स, जो यहाँ पे फ्री एग्जिट कर गए थे उनको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पैसे देकर। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिले तो वहाँ पे जाके एटलीस्ट रिपोर्टिंग तो करवा देना, ताकि आपके लिए ये ऑप्शन ओपन हो जाए। इसीलिए राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवाएगा? न्यू कैंडिडेट्स और फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। जो राउंड 1 में रजिस्टर हो चुके थे पर उनको सीट नहीं मिली थी या फिर मिल गई थी तो उन्होंने रिपोर्टिंग कर ली थी, उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग पहले से रजिस्टर हो रखे हैं। अब आएगा राउंड 2। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आपने अपग्रेडेशन के लिए दिया, अपग्रेडेशन के लिए मान लो आपने नहीं दिया, तो क्या होगा? कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है, अब मान लो जैसे आपने रिपोर्टिंग करवा ली थी और आपने ये नहीं किया, अगर आपको ये अपग्रेडेशन नहीं करवाना तो क्या होगा? आपका यहीं पे एडमिशन हो जाएगा और आप यहीं पे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2। राउंड 1 की जो चॉइसेस हैं वो भी ट्रीटेड एज नल। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कोई राउंड होगा ना, उसमें आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जो पहले वाली चॉइस फिलिंग होगी उसको ट्रीट किया जाएगा एज नल। इसके बाद सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगा। अब सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट में इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। अब जैसे किसी ने अपग्रेड करने के लिए दिया था, ऑप्शन में था, तो अपग्रेड अगर हो गया उसका सीट तो उसको पहले वाली सीट को छोड़ना पड़ेगा और राउंड 2 में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। राउंड 2 सीट अलॉटेड अगर मान लो नहीं हुई, यहाँ पे तो था जब अपग्रेड हो गई, अब मान लो राउंड 2 में भी उसको सीट नहीं मिली तो वो एलिजिबल हो जाएगा राउंड 3 के लिए। अब इसमें क्या है, अगर मान लो आपको सीट मिल गई है तो सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड और नॉट ज्वाइंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। फॉरफिटेड यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन भी नहीं किया, तो क्या होगा, आपका जो ये मनी होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए एटलीस्ट रिपोर्ट तो कर ही देना है आपको अगर आपको सीट मिल रही है तो। इसके बाद अब रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अब आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा, विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3। फिर स्टार्ट हो जाएगा राउंड 3। राउंड 3 के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3। राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज अ नल। फिर से यहाँ पे जो राउंड 2 की चॉइसेस हैं उसको ट्रीट किया जाएगा एज नल, आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब मान लो राउंड 3 सीट अलॉट होती है, अगर मान लो नहीं होती तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे अगले राउंड के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। और राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट, अगर मान लो राउंड 3 में सीट अलॉट होती है एंड डज नॉट ज्वाइन, तो उसको एग्जिट माना जाएगा विद फॉरफीचर, जब्त कर लिया जाएगा उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एलिमिनेशन। फिर उसके बाद कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। होता क्या है, इस राउंड 3 को ये मॉप अप राउंड बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपको सीट मिल गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करी, तो यहाँ पे आपको एग्जिट माना जाएगा, आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट फॉरफीचर हो जाएगा और आपको आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं देने दिया जाएगा। सीट अलॉट होती है, आपने रिपोर्ट कर दिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी भी कर ली, तो ज्वाइन कर लो अलॉटेड सीट को। अगर आपने एक बार वंस ज्वाइन कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, अगर आपने यहाँ पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अगर रिपोर्ट भी कर दिया तो अब इसके बाद आप उसे ना ही अपग्रेड कर सकते और ना ही रिजाइन कर सकते। अभी तक हमने राउंड 1 और राउंड 2 में ये देखा था कि अगर हमें सीट मिल गई और वहाँ पे हमने जाके रिपोर्ट कर दिया तो हमारे लिए एक ऑप्शन ओपन हो जाता था कि उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मॉप अप राउंड में ये ऑप्शन नहीं मिलता। अब हमने जाके रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। अगर हमने अपग्रेड के लिए डाला था तो कैंडिडेट को मस्टली छोड़ना पड़ेगा जो उसको राउंड 2 में मिला था और राउंड 2 वाली सीट को उसे ज्वाइन
करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो एलिजिबल नहीं है स्ट्रे वैकेंसी के लिए। इसलिए अगर मॉपअप में मिलता है तो उसे वहीं पर जाना पड़ता है, अब वो एलिजिबल नहीं बचा है स्ट्रे वैकेंसी के लिए। इसका मतलब स्ट्रे वैकेंसी में सिर्फ कौन एलिजिबल है, जिसको सीट नहीं मिली है मॉपअप राउंड में, यानी कि राउंड 3 में। इसके बाद आता है लास्ट राउंड, जो कि है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पे भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिलिंग हो सकती है और अर्लियर चॉइसेस को ट्रीट किया जाएगा एज नल। अब अगर यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है पर आप उसे ज्वाइन नहीं करते तो क्या होगा दोस्तों, ये रूल अभी पिछले साल ही आया है कि अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी वाली सीट को ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जो फ़ी है उसको जब्त कर लिया जाएगा और आपको डीबैरिड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स फ्रॉम नीट एमसीसी काउंसलिंग। आपको एमसीसी काउंसलिंग से 2 साल तक सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप 2 साल तक एमसीसी काउंसलिंग नहीं करवा सकते। इसलिए अगर आपको स्टे वैकेंसी मिलती है तो आपको सीट को तो लेना ही पड़ेगा, और अगर आपको स्टे वैकेंसी कोई सीट अच्छी नहीं लग रही तो इसमें आप पार्टिसिपेट ही मत करो। अब सीट अलॉट हुई, यस, तो ज्वाइन सीट एट कॉलेज वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप इसे रिजाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल राउंड 3 की तरह। वहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हम रिजाइन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हुआ काउंसलिंग के बारे में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, राउंड 3 और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो दोस्तों ये तो काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा बेसिक था जो आपको मालूम ही होना चाहिए। इसके बाद मैं इसके बाद मैं एपिसोड 2 लेकर आऊँगा। इसमें हम थोड़े डीप में जाएंगे काउंसलिंग के बारे में। फिर इसके बाद जो एपिसोड आएंगे उसमें मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।